हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के बारे में। उत्तराखंड जिसे भारत के 27वें राज्य के रूप में जाना जाता है, यह भारत के उत्तरी भूभाग में बसा हुआ बहुत सुंदर एक प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर राज्य है। उत्तराखंड की जो सीमाएं हैं वो उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से लगती हैं, उत्तर पूर्व में चीन से, जो तिब्बत का एक हिस्सा है। दक्षिण पूर्व में नेपाल और दक्षिण पश्चिम, ये दोनों, दक्षिण दिशा भी और दक्षिण पश्चिम, ये दोनों उत्तर प्रदेश से कनेक्ट होती हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई इसकी सीमाएं हैं यहाँ पे। इसकी राजधानी देहरादून है, जो अस्थायी राजधानी है। स्थायी रूप से इसकी राजधानी के लिए गैरसैंण नामक एक जगह प्रस्तावित है। इसका जो निर्माण हुआ वह 9 नवंबर 2000 में हुआ था। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। इसे यूपी से अलग किया गया था, यानी ये पहले क्या था, उत्तराखंड बनने से पहले ये उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को इसे उत्तराखंड बना दिया गया, उत्तर प्रदेश से अलग करके। और 2007 से पहले इसे हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे, लेकिन 2007 में ये बना उत्तराखंड। ये एक चित्र है जिसमें उत्तराखंड के 13 जिलों को दिखाया गया है। उत्तराखंड राज्य में हमारे 13 जिले हैं। उन 13 जिलों में से इसके 7 जिले गढ़वाल मंडल में आते हैं और 6 जिले आते हैं इसके कुमाऊं मंडल में। ये जो पूरा राज्य है ये 2 डिवीजन में बटा हुआ है मंडल। एक तो गढ़वाल मंडल है, दूसरा इसका कुमाऊं मंडल है। गढ़वाल मंडल में जो जिले इसके आते हैं वो है देहरादून, हरिद्वार, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल। और कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करते हैं, कुमाऊं डिवीजन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे इसके 6 जिले हैं। इसमें आता है हमारा अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, यूएस नगर यानी उधम सिंह नगर, बागेश्वर और चंपावत। तो कुल मिला के 13 राज्यों का एक छोटा सा राज्य है उत्तराखंड। देखिए इसके बारे में जो जानकारियां हैं नीचे दी गई हैं। उत्तराखंड राज्य का नाम है उत्तराखंड। 2007 में ये उत्तराखंड बना। इससे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। कई बार ये प्रश्न आता है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब पड़ा, कब से इसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर है 2007। राज्य गठन हेतु विधेयक लोकसभा से पारित, यानी लोकसभा में कब उत्तराखंड राज्य बनने से संबंधित विधेयक पारित हुआ था, वो हुआ था 1 अगस्त 2000 को। उसके बाद विधानसभा, लोकसभा से प्रस्तावित होने के बाद फिर ये कहाँ गया, राज्यसभा में गया, तो वहां पर 10 अगस्त 2000 को ये पारित हुआ। जब उत्तराखंड के बारे में विचार किया जा रहा था, इससे संबंधित जो कार्रवाई संसद में चल रही थी, तो उस समय हमारे राष्ट्रपति थे KR नारायणन। उनके सामने, उनके कार्यकाल में ही इस राज्य की स्वीकृति हुई और वो था 28 अगस्त 2000 को। फिर राज्य का गठन किया गया 9 नवंबर 2000, यानी 9 नवंबर 2000 को ऑफिशियली इसे एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। और राज्य कौन सा नंबर का, 27वें नंबर का राज्य ये बना। भौगोलिक स्थिति कहाँ पर ये स्थित है, 28 डिग्री 43 जो है से 31 डिग्री 27 तक, और उत्तरी अक्षांश में 77 डिग्री 34 से 81 डिग्री 2 पूर्वी देशांतर के बीच में ये स्थित है। राज्य का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे हमारे देश के क्षेत्रफल का 1.63% है। भारत में ग्रामीण क्षेत्र भी है और उत्तराखंड पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र को दिखाता है। कुछ भाग इसका मैदानी भी है। तो इसका जो अधिकांश क्षेत्रफल है राज्य का, वो पर्वतीय भाग है। कुल क्षेत्रफल में से 46,035 वर्ग किलोमीटर जो है वो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है, और
7,448 यानी कुल क्षेत्रफल का 13.93% यानी लगभग 14% हम बोल सकते हैं इसे, ये भाग मैदानी में आता है। बाकी 86% इसका जो भाग है वो पर्वतीय है। इसका जो विस्तार है यानी उत्तर से दक्षिण तक इसकी जो लेंथ है वो 320 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक इसका जो विस्तार है वो है 358 किलोमीटर। राज्य की सीमा से लगे राज्य यानी कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो हमारे उत्तराखंड के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। हिमाचल प्रदेश पश्चिम में है, उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ है, तो उत्तर प्रदेश के साथ इसकी जो सीमाएं साझा होती हैं वो हैं दक्षिण पश्चिम है, दक्षिण है और दक्षिण पूरब है। ये 3 दिशाओं में इसकी जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश को छूती है। इसके अलावा है राज्य की सीमा से लगे 2 देश कौन से हैं। ठीक है, देश कौन से हैं? पूर्व में नेपाल है, उत्तर में क्या है इसके? चीन, जो अब तिब्बत था जो अब चीन के अंडर है। फिर हम इसके जो राज्य चिन्ह हैं उनके बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड का जो राजकीय चिन्ह है जो हमें हर जगह दिखाई देता है, कोई भी हम अगर सरकारी काज देखते हैं, कोई भी सरकारी विभाग से संबंधित कोई कागज आता है तो उसमें ये चिन्ह हमें दिखाई देगा। ये सबसे ऊपर इसमें एक अशोक की लाट बनी हुई है, उसके नीचे 3 पर्वत चोटियां हैं और उसी के नीचे 4 लहरें बनी हैं और जो अशोक की लाट है उसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। इसका जो राजकीय पुष्प है, स्टेट फ्लावर है, वह है ब्रह्म कमल, जिसे लोकल भाषा में कौलपद्म के नाम से जाना जाता है और उसका जो वैज्ञानिक नेम है, जो साइंटिफिक नेम है उसका, वह है सोसूरिया अब्लेवेटा। राजकीय वृक्ष इसका बुरांश है जिसे रोडोडेंड्रॉन, ये इसका क्या है वनस्पति नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम है रोडोडेंड्रॉन। राजकीय पशु इसका है कस्तूरी मृग, जिसे हम किस नाम से जानते हैं वैज्ञानिक भाषा में? मस्कस काइसोगांस्टर। राजकीय पक्षी इसका है मोनाल और इसका जो नाम है वो है लोपोपोरस इम्पेजिनस। राजकीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। इसके बारे में भी अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड राज्य का जो राजकीय खेल है वो क्या है? वो हमारा फुटबॉल है। राजकीय गीत यहाँ का क्या है? यहाँ का राजकीय गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, और इसको जो लिखा है ये लिखा है हेमंत बिष्ट जी ने। राजकीय तितली 2016 में घोषित हुई थी राज्य बनने के 16 वर्ष बाद। ये है कॉमन पिकॉक के नाम से इसे जाना जाता है। बहुत मल्टी कलर की बहुत सुंदर सी एक इसका है स्वरूप। राजकीय भाषा कौन सी है? देखिए यहाँ की जो राजकीय भाषा है सबसे पहले तो हिंदी है, ठीक है, जो हमारी जिसमें हमारे सारे ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद जनवरी 2010 में संस्कृत को यहाँ की दूसरी राजकीय भाषा बनाया गया। हिंदी है सबसे पहले जो राज्य बनने के साथ ही घोषित हुई थी। दूसरी भाषा यहाँ की आधिकारिक राजकीय भाषा वो है संस्कृत। विधायिका क्या है? एक सदनी है, सिर्फ विधानसभा यहाँ पे है। विधानसभा में सदस्य की संख्या है 71 जिसमें से 70 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत सदस्य होता है। इसके बाद है अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या। विधानसभा में जो सदस्य हैं उसमें से 13 सदस्य ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति के होते हैं और 2 सदस्य उसमें जाते हैं किसके? अनुसूचित जनजाति के। लोकसभा में कितने सदस्य हैं यहाँ के? लोकसभा सदस्य 5 लोकसभा क्षेत्र हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ पे 3 हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा सीट यानी 5 में से 1 लोकसभा सीट ऐसी है जो क्या रहती है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कुल जिले 13 हैं जो ऊपर भी बताया गया है। संभाग यानी मंडल डिवीजन 2 हैं, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल में 7 जिले हैं और कुमाऊं में हमारे 6 जिले हैं।
तहसील की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 110 तहसील हैं। जनगणना नगर कितने हैं? 41 हैं। नगर निगम कितने हैं? यहाँ पे 6 नगर निगम उत्तराखंड में हैं। देहरादून है, हरिद्वार है, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर और रुड़की। ये जो क्षेत्र हैं ये नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। नगर पालिका परिषदें 41 हैं। नगर पंचायतों की संख्या भी 41 है, 41। जिला पंचायत 13 और ग्राम पंचायत कितनी है? ग्राम पंचायतें हैं हमारे यहाँ पे 7,791, 7,791। यहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ है? वो नैनीताल में है। देश की कुल जनसंख्या कितनी है? हमारे उत्तराखंड राज्य की जो जनसंख्या है वो पूरे देश की आबादी का लगभग 0.83% है। और इसमें से जो संख्या की बात की जाए तो वो हमारे यहाँ की जो संख्या है वो है 1,86,292, जिसमें से पुरुषों की संख्या है 51,37,773 और महिलाएं हैं 49,48,519। ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है तो ग्रामीण जनसंख्या भी ज्यादा है 70,36,954, 70,36,954 ये ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की अगर हम बात करते हैं 30,49,338, यानी 70%, मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि 70% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है और 30% जो पॉपुलेशन है वो शहरी पॉपुलेशन है। यहाँ पे कुल पर्वतीय आबादी 64%, मैदानी आबादी 35%। राज्य की दशकीय वृद्धि दर 18.81 पॉपुलेशन में। औसत जनघनत्व 189 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जो यहाँ पे औसतन लोगों की संख्या है, जनघनत्व वही हुआ कि 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं ऑन एन एवरेज, तो उनकी संख्या है 189। लिंगानुपात औसतन बड़े लोगों का अगर हम बात करते हैं ये है 963 प्रति हजार और शिशु लिंगानुपात है 890। औसत साक्षरता दर, लिटरेसी रेट जो यहाँ का है वो है 78.82%, यानी 78.82%, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर वो है 87.40% और महिला साक्षरता है 70%। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? यहाँ पे हरिद्वार है 801, वहां का जो है 801 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर में। और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में क्या है? वहां पर का जो घनत्व है वो क्या है? वो हमारा 41 व्यक्ति है 1 किलोमीटर पे। सर्वाधिक जनसंख्या वाला हरिद्वार है। जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो फिर घनत्व अपने आप ज्यादा हो जाना है। न्यूनतम जनघनत्व वाला जो जिला है वो है रुद्रप्रयाग। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, यानी वो जिला जो सबसे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है, वो चमोली है। और अगर हम सबसे छोटे जिले की बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो क्या है हमारा? चंपावत। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सबसे ज्यादा लिंगानुपात जहां पर है, सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा अल्मोड़ा में है और सबसे कम है हरिद्वार में। सर्वाधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ का है? यह देहरादून का जो है 84.25%। सबसे ज्यादा साक्षरता दर देहरादून में है 84.25%। और न्यूनतम साक्षरता दर है उधम सिंह नगर में, जो इसका जो मात्रा है वो है 73.10%। प्रथम राज्यपाल, यहाँ के जो पहले
गवर्नर थे, राज्यपाल थे, वो थे सुरजीत सिंह बरनाला। प्रथम अंतरिम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी। अंतरिम मतलब होता है जो बिना निर्वाचन के बने थे राज्य बनने के साथ। निर्वाचित मुख्यमंत्री जब इलेक्शन हुए तो उसमें जो सबसे पहले मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए वो थे श्री नारायण दत्त तिवारी। उनको विकास पुरुष भी कहा जाता है उत्तराखंड में। प्रथम अध्यक्ष अंतरिम कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे प्रकाश पंत। देखिए अब राज्य बनने के साथ ही इलेक्शन तो संभव नहीं होते हैं, तो उस समय पे आपसी सहमति से जो सदस्य बना दिए जाते हैं वही अंतरिम कार्यकारिणी के अंतर्गत आते हैं। विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष यशपाल आर्य। प्रथम महाधिवक्ता मेहरबान सिंह नेगी। इसके बाद हैं उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभेंद्र देसाई। मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष विजेंद्र जैन। लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष एनपी नवानी। प्रथम लोकायुक्त न्यायमूर्ति SHA रजा। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त डॉक्टर RS टोलिया। प्रथम मुख्य सचिव है अजय विक्रम सिंह। प्रथम पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड राज्य के अशोक कांत शरण। महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन रही? संतोष चौहान। सबसे लंबी नदी जो उत्तराखंड राज्य में है, देखिए गंगा नदी तो यहाँ की सबसे पवित्र नदी है, लेकिन सबसे लंबी नदी की अगर हम बात करते हैं काली नदी है। और सबसे ज्यादा वाटर फ्लो वाली जो नदी है, सबसे ज्यादा जल प्रवाह वाली नदी है अलकनंदा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली नदी घाटी काली नदी घाटी, यानी काली नदी सबसे लंबी नदी है तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जिस नदी घाटी का होगा वो किसका होगा? काली नदी का है। सबसे ज्यादा झील या तालों वाला जिला कौन सा है? चमोली है, जिसमें सबसे ज्यादा झील और ताल हैं। सबसे बड़ा हिमनद ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री या गोमुख, जहां से गंगा निकलती है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला जिला, यानी कौन सा ऐसा जिला है जिसका सर्वाधिक एरिया वनों से आच्छादित है? वो है रुद्रप्रयाग, जहां पे सबसे ज्यादा वन है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल वाला एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा एरिया में पेड़ कहाँ है? वो है उत्तरकाशी। न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाला हरिद्वार। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो है वो सबसे बड़ा हमारा राष्ट्रीय उद्यान आता है, ठीक है। उसके बाद है सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो 1936 में बना था, लेकिन उस समय इसे हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जानते थे और 1957 में इसका जो नाम है वो हैली से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है फूलों की घाटी, जो कहाँ है? चमोली में है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार यह है केदारनाथ वन्य जीव विहार, जो 2 जिलों में फैला है, एक है चमोली, दूसरा है रुद्रप्रयाग। सबसे छोटा वन्य जीव विहार यह है मसूरी वन्य जीव विहार, देहरादून में है। सबसे ज्यादा कस्तूरी मृग जो यहाँ का राज्य पशु है, वो जिस वन्य विहार में पाए जाते हैं वो है अस्कोट वन्य विहार, जो पिथौरागढ़ में है। सबसे ज्यादा वन भूमि क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तरकाशी है। सबसे कम वन भूमि वाला हरिद्वार है, ठीक है। इसके बाद है इसमें राज्य में सर्वाधिक शुद्ध बोए गए भूमि वाला जिला, यानी जहां पर फसलों के लिए जो सबसे अच्छी भूमि जहां पे है वो है उधम सिंह नगर, और सबसे कम जहां पे ये फसलें उगती हैं वो है चंपावत। सबसे पुरानी नहर कौन सी है? खेती वाला क्षेत्र है, कृषि वाला क्षेत्र है, नहरों की भी अधिकता है, तो सबसे पुरानी नहर है ऊपरी गंगा नहर। सर्वाधिक उद्यम वाला जिला हरिद्वार, मशीनरी उद्योग धंधे जहां पर सबसे ज्यादा है। सबसे कम उद्यम वाला जिला रुद्रप्रयाग। सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम वाला जिला, सर्वाधिक हस्तशिल्प मतलब जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सबसे ज्यादा काम होता है, हरिद्वार है। और सबसे कम जो हस्तशिल्प वाला क्षेत्र है, जिला है, वो है टिहरी। सबसे बड़ी गुड़ मंडी मंगलौर हरिद्वार में है। देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है रुड़की,
जिसकी स्थापना हुई थी 1847 में। हमारे यहाँ का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था देश का भी और उत्तराखंड का भी, वो था देश व राज्य का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में स्थापित हुआ था और इसका स्थापना वर्ष है 1847 में, जो देश का भी पहला इंजीनियरिंग कॉलेज है। राज्य का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज ये है देहरादून में। देश और राज्य का पहला कृषि विश्वविद्यालय, पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है वो जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो पंतनगर में है, 1960 में स्थापित किया गया था। राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार में है, 1962 में ये स्थापित हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राज्य की प्रथम महिला मेयर जो राज्यसभा सदस्य भी चुनी गई वो थी मनोरमा शर्मा डोबरियाल। प्रथम वॉर मेमोरियल शौर्य स्मारक के नाम से जिसे जाना जाता है वो है देहरादून में। राज्य की पहली महिला IAS ज्योतिराव पांडे। चिपको आंदोलन की प्रथम नेत्री, यानी जिनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था वो है गौरा देवी। चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने से संबंधित एक आंदोलन था। मैती आंदोलन के प्रथम नेतृत्वकर्ता थे कल्याण सिंह रावत। राज्य में आयोजित होने वाली विश्व की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा, ये जो है ये नंदा देवी राजजात यात्रा है। ये 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। इसमें 280 किलोमीटर की पैदल यात्रा होती है और इस यात्रा को पूरा करने में 19 से 20 दिन लगते हैं। जगह जगह पर इसमें कुछ पड़ाव बने रहते हैं जहां पर यात्रा विश्राम करती है, रुकती है। राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह जागेश्वर है जो अल्मोड़ा जिले में पड़ता है और यहाँ पे शिवलिंग है, शिवजी का ये मुख्य मंदिर है। राज्य में निर्मित एशिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी है, जो उत्तराखंड का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी डैम। दोनों ध्रुवों पर, नॉर्थ और साउथ दोनों जो पोल है वहां पर तिरंगा फहराने वाली राज्य व देश की प्रथम महिला, ठीक है, जिन्होंने 1 वर्ष के अंदर दोनों ध्रुवों पर तिरंगा फहराया था वो है डॉक्टर विनीता फर्त्याल, जो भूगर्भ और पुरावनस्पति वैज्ञानिक हैं। सबसे कम उम्र यानी 20 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट फतह करने वाली जुड़वा बहनें, ये जुड़वा बहनें हैं ताशी और नुंगशी मलिक। इन्होंने 20 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ाई करी थी। राज्य की पहली महिला नौसेना लेफ्टिनेंट ये हैं वर्तिका जोशी। प्रथम कंजर्वेशन रिजर्व, आसन कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में है। प्रथम महिला सांसद जो उत्तराखंड से थी वो थी कमलेंदुपति शाह। टिहरी से 1952 से 57 का जो कार्यकाल रहा उस समय पर ये महिला सांसद थी और टिहरी से बिलोंग करती हैं। राज्य गठन के पश्चात महिला सांसद, यानी राज्य गठन के बाद, राज्य बनने के बाद जो पहली महिला सांसद यहाँ से निर्वाचित हुई हैं वो हैं राजमाला राज्य लक्ष्मी शाह। ये भी कहाँ से हैं? टिहरी से हैं और 2014 में ये सांसद बनी थी। पहला समाचार पत्र अंग्रेजी का पाक्षिक, पाक्षिक मतलब होता है जो 15 दिन में एक बार प्रकाशित होता है। द हिल्स 1842 से में ये मसूरी से छपता था, मसूरी से प्रकाशित होता था। प्रथम दैनिक पत्र, राज्य का जो पहला दैनिक पत्र है वो है पर्वत। तो ये हमारी कुछ ऐसी जानकारियां थी जो उत्तराखंड राज्य के बारे में थी। ये बहुत सारे इसमें ऐसे बिंदु हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो अलग अलग परीक्षाओं में हमसे पूछे जाते हैं, जिन पे आधारित क्वेश्चन हमें अलग अलग परीक्षाओं में देखने में आते हैं। वो उत्तराखंड से संबंधित अगर कोई एग्जाम हो तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ही मददगार साबित हो सकती है। थैंक यू एवरीवन।